एग्ज़ाम में अगर किसी क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो ऑफ कोर्स हम अपने पे शक करेंगे। ये ठीक है। अगर एग्जाम में उसने पूछा है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ और हमसे नहीं निकल रहा, तो हम ये नहीं बोल देंगे ये इक्वेशन अनसॉल्वेबल है। इसका ये मतलब नहीं, अगर उसने एग्जाम में पूछा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो पक्का वो सॉल्व हो रहा होगा, तभी उसने पूछा है। क्वेश्चन बनाने वाले पे शक नहीं करेंगे कि कहीं इसने अनसॉल्वेबल तो नहीं दे दिया। अनसॉल्वेबल ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, आईआईटी के एग्जाम में तो नहीं आएगा कम से कम। राइट। ठीक है। अभी तक हमने दो पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला कि अगर एफ एक्स बराबर जी एक्स को सॉल्व करना है तो वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर जी एक्स, इन दोनों ग्राफ खींचो। उस ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो सोल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट बोला। सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला? सेकंड पॉइंट हमने ये बोला कि अगर एफ एक्स बराबर जी एक्स के नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो फिर y बराबर एफ एक्स ग्राफ खींचो, y बराबर जी एक्स ग्राफ खींचो। दोनों ग्राफ को गिन लिया कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी जगह वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, उतना वही सोल्यूशन हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूशंस का। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। टू सॉल्व एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, टू सॉल्व एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स, देन राइट interval on x-axis in which the graph of y is equals to fx lies above the graph of y is equals to gx। ठीक है। इसने क्या बोला कि अगर हमें एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का सोल्यूशन निकालना है, तो y बराबर एफ एक्स ग्राफ खींचो, y बराबर जी एक्स ग्राफ खींचो। फिर हमने एक्स एक्सेस पे वो सारे इंटरवल लिख लिए जिस इंटरवल में एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स ग्राफ से ऊपर आ रहा हो। इसको बोलने का दूसरा तरीका ये है कि हमने पहले देखा कि एफ एक्स और जी एक्स ग्राफ में एफ एक्स ग्राफ कहाँ कहाँ पे ऊपर है, जहाँ जहाँ पे ऊपर है उस पोर्शन के लिए एक्स एक्सेस वाला इंटरवल देख लिया। जो भी एक्स एक्सेस पे इंटरवल बनेगा वही इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। ये कैसे देखा कि एफ एक्स ग्राफ ऊपर है? क्योंकि ये बोला है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। एफ एक्स अगर ग्राफ खींचा वाई बराबर एफ एक्स एंड वाई बराबर जी एक्स, तो जो एफ एक्स है वो तो वाई का वैल्यू होगा। तो इफेक्टिवली ये इनइक्वालिटी इफेक्टिवली क्या बोल रहा है? अगर हमने y बराबर एफ एक्स और y बराबर जी एक्स ग्राफ खींच लिया, ये बोल रहा है कि पहले वाले ग्राफ का y कोऑर्डिनेट दूसरे वाले ग्राफ के y कोऑर्डिनेट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर दो पॉइंट में से एक का y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो वो वाला पॉइंट ऊपर होगा। तो पहला ग्राफ जहाँ जहाँ पे ऊपर होगा दूसरे ग्राफ के, वहाँ वहाँ पे उसका y कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, मतलब वो एक्सेप्टेबल है। और सोल्यूशन लिखने का मतलब क्या होता है? हमेशा x का वैल्यू, सोल्यूशन लिखने में हम y का वैल्यू नहीं देते, x का वैल्यू देते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे ग्राफ ऊपर है वहाँ वो तो सोल्यूशन का पार्ट होगा। बट सोल्यूशन लिखेंगे कैसे? x एक्सिस पे x का वैल्यू आएगा। तो x एक्सिस पे हमने देख लिया कि उन सब पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया से ऐसे एफ एक्स ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स, ये आगे चला गया इन्फिनिटी तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल। और ये मान लिया ऐसे जी एक्स ग्राफ है, ये भी इधर इन्फिनिटी तक चला गया। ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया एल्फा है।
ये ग्राफ है y इज इक्वल टू जी एक्स का। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर हमसे पूछा जाए एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो पहले तो हमने देखा कि एफ एक्स ग्राफ जी एक्स ग्राफ से कहाँ कहाँ ऊपर है। इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है दोनों ग्राफ, और इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ब्लैक वाला ऊपर जा रहा है, राइट हैंड साइड पे ये जो जी एक्स है वो नीचे जा रहा है, मतलब वापस मुड़ के दोबारा कट नहीं करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, ए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा? सबसे पहले तो कि एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स के ग्राफ से कहाँ पे ऊपर है। तो हमें दिख रहा है कि पॉइंट ए के बाद इतने पोर्शन में एफ का ग्राफ ऊपर है इन्फिनिटी तक। तो बस इस पोर्शन के लिए जो हमने ऐसे शेड किया है, इस पोर्शन के लिए एक्स वाला इंटरवल क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे इंटरवल क्या आएगा? ये पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे अल्फा के आगे आगे सारा कवर करेगा। तो इसलिए जो इसका सोल्यूशन हो गया वो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू अल्फा से इन्फिनिटी, x बिलोंगिंग टू अल्फा से इन्फिनिटी। अब कोई बच्चा बोले कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स का सोल्यूशन क्या होगा? तो ऑफ कोर्स जहाँ पे एफ एक्स ग्राफ नीचे है वो सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, लेस देन और इक्वल्स टू अगर हम लगा दें तो उसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स जी एक्स से छोटा है वो भी चलेगा, अगर एफ एक्स जी एक्स के बराबर है तो वो भी चलेगा। तो उस वाले केस में आंसर क्या होगा? जहाँ पे ग्राफ नीचे है वो भी आ जाएगा, और जहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी आ जाएगा। तो एफ एक्स ग्राफ नीचे कहाँ पे है? अल्फा से पहले पहले, इससे पहले पहले नीचे। और ये हमने बोल दिया कि ये बता रखा है कि ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो वापस सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। और इस बार बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी लिखा है, तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो वैलिड। तो यहाँ पे इस बार हमने ऐसे क्लोज लगा दिया, तो यही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में मान लिया अगर वो ये बोले सॉल्व e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बराबर ln e इंटू एक्स, ये e रेज टू एक्स नहीं है, e इंटू एक्स है। अगर उसने बोला सॉल्व दिस, ठीक है। तो अब हम इलस्ट्रेशन शुरू करें, राइट। पहला इलस्ट्रेशन ये मान लिया सॉल्व e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स बराबर ln e इंटू एक्स, ठीक है। पहले तो इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे हमें इक्वेशंस में सॉल्व करना क्या क्या आता है, ज़्यादा चीज़ आती नहीं वैसे भी। इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 4a सॉरी 2a वाले फॉर्मूले से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं हम बोल दें कि सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो प्रोसीजरल तरीके से हमने सारा तरीका लगा दिया, नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि अगर ई हटाओगे, माने ई हटाए, सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू लाना है, मतलब एक्स बराबर समथिंग चाहिए। बट जो एक्स बराबर समथिंग है वो समथिंग एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए। हम एक्स का आंसर एक्स के टर्म्स में नहीं दे सकते। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, एक्स को नीचे उतारने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स नीचे उतारें तो ई हटाना पड़ेगा। ई हटाने के लिए दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। दोनों तरफ लॉग लिया तो राइट हैंड साइड के अंदर जो एक्स है वो डबल लॉग में चला जाएगा, तो बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर हम सोचें कि चलो राइट हैंड साइड वाला लॉग हटा देते हैं तो फिर दोनों तरफ ई का पावर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ ई का पावर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्स है वो ई के डबल पावर में चला जाएगा, ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, तो वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो प्रोसीजरल तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा ऐसे। अगर हम सोचें ना कि क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लेते हैं तो वैसे सॉल्व नहीं होगा, किसी फॉर्मूले वगैरह से, ठीक है। तो फिर क्या करें? फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ग्राफ से सॉल्व करके देखते हैं, अगर पॉसिबल है ग्राफ से कुछ हेल्प मिल जाए तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू
ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। अगर इस तरह की इक्वेशन है जिसमें डिसिमिलर फंक्शन है, जैसे एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, दूसरी तरफ लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, तो वो ग्राफ की हेल्प से सॉल्व हो रहा होगा मोस्ट वाली। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोस्ट वाली ग्राफ की हेल्प से सॉल्व हो रहा होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज पे जाके सॉल्व हो रहा हो। एक्सट्रीम वैल्यूज पे जाके सॉल्व हो रहा हो, इस बात का मतलब क्या है कि कुछ इक्वेशंस में ऐसा होता है कि a बराबर b दिया है, a का मिनिमम वैल्यू 4 है और b का मैक्सिमम वैल्यू 4 है मान लिया, तो मतलब b 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता और a 4 से कम नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर 4 पे ही होना पड़ेगा। तो ये हो गया बिल्कुल बाउंड्री पे जाके इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। उस तरह का एग्जाम्पल अभी हम आगे पढ़ाएंगे। अभी तो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने ग्राफ किस किस के बनाने हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स के एंड y इज इक्वल टू एल एन ई एक्स का। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में सोचें तो एल एन एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, ये एल एन एक्स का ग्राफ हो गया। अब एल एन एक्स के ग्राफ से एल एन ई एक्स का ग्राफ कैसे बनाए, एल एन एक्स के ग्राफ से एल एन ई एक्स का ग्राफ कैसे बनाए, क्या अंतर है, एक ई एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, हमने ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे एल एन के ग्राफ में तो ये 1 होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में ये बोला था कि अगर x की जगह पे ई एक्स रख दें, मतलब y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ मान लिया ये, यहाँ से अगर हमें y इज इक्वल टू एल एन ई इंटू एक्स का ग्राफ बनाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन में थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था कि x की जगह के एक्स रखना। तो यहाँ पे वो k का काम e कर रहा है, x की जगह यहाँ हमने e इंटू एक्स रखा है। तो प्रोसीजर क्या था, x एक्सेस वाली वैल्यूज को k से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये 1 है, इसको हमने k से डिवाइड कर दिया, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एल एन ई एक्स का।